नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है पैनल इंडिकेशन लैंप वायरिंग। ये वीडियो में हम जानेंगे कि सारे जो इंडिकेशन लैंप्स होते हैं जो पैनल के अंदर होते हैं उसको कैसे वायरिंग करते हैं, और ड्राइंग के साथ हम इसको जानने का ट्राई करेंगे। दोस्तों जनरली इंडिकेशन लैंप्स जो आपने देखे होंगे, ये सारे जो हैं वो इंडिकेशन लैंप्स हैं, ठीक है। और हर एक इंडिकेशन लैंप्स का यूज़ होता है, कुछ ना कुछ वो इंडिकेट करता है। जैसे कि ब्रेकर ऑन हो गया, ब्रेकर ऑफ हो गया, ठीक है, स्प्रिंग चार्ज हो गया। तो ये हमें एक इंडिकेट करता है कि भाई हमारी सिस्टम है वो हेल्दी है, कौन सा स्टेटस आ रहा है, कौन सा स्टेटस नहीं आ रहा है, जिसके वजह से हम अपना जो सिस्टम है उसको समझ सकते हैं। प्लस हमें ये पता चलता है कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है, मान लो कि ऑन का इंडिकेशन नहीं आ रहा है, ऑफ का इंडिकेशन नहीं आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि भाई ब्रेकर है वो ऑन या ऑफ, वो हमें जानकारी नहीं मिलती है, हमें फिर बाहर जाके फिजिकली देखना पड़ता है। तो ये हमारे लिए है ताकि हमें जो ऑपरेटिंग पर्सन होता है, जो जो ये पूरा ऑपरेशन मैनेज करता है, उसके लिए बहुत ही इजी हो जाता है इंडिकेशन लैंप से। तो जनरली पैनल के अंदर ये जो पोर्शन है वो पूरा इंडिकेशन लैंप का है। इसमें हर एक इंडिकेशन लैंप को अलग अलग कलर से उसको डिफाइन किया है, ठीक है। जैसे कि ये जो पहला वाला है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ट्रिप सर्किट हेल्दी है, वो ब्लैक है, ठीक है। ट्रिप सर्किट 1 का जो पुश बटन है वो ब्लैक है, उसका लैंप है वो वाइट है, स्प्रिंग चार्ज है वो ब्लू कलर का है, सी बी क्लोज का है वो रेड का है, सी बी ओपन का है वो ग्रीन का है, ऑटो ट्रिप है वो अंबर कलर का है, एस एफ सी गैस प्रेशर जो है वो मिल्की वाइट है, ट्रिप सर्किट 2 जो है वो वाइट लैम्प है। तो हर एक इंडिकेशन लैंप को अलग अलग कलर से डिफाइन किया है ताकि हम आसानी से पहचान सके किसका लैंप है, ये किसको इंडिकेट करता है। जनरली कोई भी लैंप हो दोस्तों, तो उसको चलाने के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, तो एक पॉजिटिव चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक लैंप एसी से भी चलता है और डीसी से भी चलता है, ओके। तो वो हमें देखना है कि ये एसी वाला लैंप है, डीसी वाला लैंप है। तो डीसी के लिए उसको 110 वोल्ट या 220 वोल्ट डीसी जो हमारी सिस्टम है उसके हिसाब से हमें डीसी देना है, और एसी के लिए 230 वोल्ट एसी देना है हमें, ठीक है। तो जनरली हमारे सिस्टम में जो यूज़ होते हैं, जो प्रोटेक्शन पावर सिस्टम के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो डीसी लैंप यूज़ करते हैं, और डीसी ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जब हमारा सबस्टेशन, हमारा पावर स्टेशन है वो ज़ीरो पावर यानी कि डार्क में चला जाए, तो हमें आसानी से हमारे जो इंडिकेशंस जो है वो हमें आसानी से पता चले, हमें इंडिविजुअल देखने की ज़रूरत ना पड़े कि क्या अभी कौन सा हेल्दी है, क्या स्टेटस है ब्रेकर का, क्या स्टेटस है हमारे स्प्रिंग चार्ज का, वो सब जानने की ज़रूरत ना पड़े हमें पर्सनली। तो डीसी से होने से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा डीसी लैंप वो चलता ही रहेगा अगर सबस्टेशन हमारा ज़ीरो पावर में है या डार्क जोन में है। तो यहाँ पे हमें एक डीसी सप्लाई पॉजिटिव चाहिए, और एक नेगेटिव चाहिए। जैसे ही नेगेटिव देंगे हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा। तो डीसी चलाने के लिए कोई भी सिस्टम हो, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो सप्लाई देने हैं। अब हम जानने का ट्राई करेंगे कि हमारी जो डीसी सिस्टम है हर एक इंडिकेशन को कैसे कैसे हमें इंडिकेट करती है, कैसे कैसे हमें देती है। तो पहला ये जो ड्राइंग है, ये जो है वो पैनल साइड का है दोस्तों। ये जो है वो पैनल को शो करता है, और ये जो है वो ब्रेकर को शो करता है, ठीक है। ये जो है वो ब्रेकर का है और ये जो है वो पैनल का है। तो पैनल के अंदर आप देखिए, आप यहाँ पे सी बी ओपन लिखा हुआ है, यानी सी बी ऑफ है ये, और ये सी बी क्लोज है। ये दो इंडिकेशन है, और ये यहाँ पे लैंप है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने मेरे पहले अगले वीडियो में बताया था कि लैंप को कौन सा फेरोज देना है, तो L2 देना है, और यहाँ पे देना है L1, ओके। यहाँ पे हमें L1 देना है, मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। ये लैंप है हमारा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तभी हमारा ये लैंप जो है वो ग्लो करेगा।
ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं सीबी ओपन के लिए, क्योंकि वो थोड़ा इजी है। तो सबसे पहले सीबी ओपन का इंडिकेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों ये जो है वो ब्रेकर का स्टेटस है, ठीक है। ब्रेकर की ऑक्सिलरी स्विच जो होती है उसका स्टेटस है। ऑन ऑफ इंडिकेशन के लिए हमें ब्रेकर का ऑक्सिलरी स्विच का स्टेटस चाहिए। तो दोस्तों ये पूरा हमें डिफाइन करता है ब्रेकर की ऑक्सिलरी स्विच। कोई भी ड्राइंग हो, आपको समझना ये है कि ये ओपन कंडीशन का ड्राइंग है, ठीक है। कोई भी ड्राइंग आप उठाओ, उसको कंसीडर क्या करना है आपको, ओपन सर्किट, यानी अभी एक ब्रेकर ऑफ है, ओपन है। तो ओपन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 101 नाम का एक कॉन्टैक्ट है, और ये दूसरा कॉन्टैक्ट है 102। तो ये क्या है, क्लोज कंडीशन में है, ये एनसी बोलते हैं इसको टेक्निकल वर्ड में, और दूसरा जो है इसको एनओ बोलते हैं। दूसरा जो कॉन्टैक्ट है 103 है, और दूसरा है 104। ओके, अभी जैसे ही मैं ब्रेकर ऑन करूँगा, ये जो कॉन्टैक्ट है वो ये ओपन हो जाएगा 101 से लेके, ये 101 है और ये 102 है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ब्रेकर ओपन होगा तो ये 101 और 102 ये कॉन्टैक्ट्स हैं वो क्लोज रहेंगे, और जो मेरा 103 और ये जो है वो 104 है, ये कॉन्टैक्ट है वो ये जो है वो कॉन्टैक्ट ओपन रहेंगे। जैसे ही मैं ब्रेकर ऑन करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये जो 101 ये 101 वाला जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा, और ये जो 103 वाला जो कॉन्टैक्ट है ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही ऑक्सिलरी स्विच काम करती है दोस्तों। तो अभी मुझे क्या इंडिकेशन चाहिए, मुझे चाहिए सीबी ओपन का। तो सीबी ओपन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 101 वाला जो टर्मिनल है और यहाँ पे मैं L1 लगा दूंगा, और यहाँ से 102 से वायर लेके मैं सीधा ये वायर है वो यहाँ पे लगा दूंगा, और यहाँ से उठा के जो L1 मैंने बोला, तो ये 5x5 के 1 नंबर पे L1 आ रहा है, ठीक है। ये L1 पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे ये जो बस बनाया हुआ है यहाँ पे मैंने L1 दिया है, ठीक है। तो ये L1 से लेके ये पूरा L1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं पॉइंट उठाऊंगा तो ये L1 मेरा जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो एक पॉइंट मेरा ये हो गया, ये एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव गया वो यहाँ से वापस होके 102 में से बाहर निकलेगा, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट मेरा क्लोज है, और बाहर निकल के सीधा मेरा जो पॉजिटिव है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 नंबर पे, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ तो ये यहाँ से लेके सीधा ये लैंप को मिल जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव है ही। दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिकेशन लैंप के अंदर हमें नेगेटिव जो है वो डायरेक्टली देना है, ठीक है। डायरेक्टली हमें पैनल में नेगेटिव दे के रखना है, उसके लिए हमें अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है, सीधा फ्यूज़ है, ठीक है। ये फ्यूज़ हो गया, तो फ्यूज़ में से जैसे ही मेरा वायर नेगेटिव L2 मेरा आया, ये L2 फ्यूज़ में से सीधा मुझे इधर देना है, ठीक है, समझ गए आप। और सेम इसी तरीके से मुझे ऑफ का इंडिकेशन, ऑन का इंडिकेशन लेना है, सीबी क्लोज का, ये वाला सीबी क्लोज का। तो मुझे सेम पैटर्न करना है। यहाँ पे L1 तो है ही, तो L1 वाला जो वायर है वो सीधा मुझे 103 पे देना है, और इसका जो एंड पॉइंट है 104 का वो मुझे यहाँ से ये पॉइंट पे देना है 2 नंबर पे, ठीक है। तो जैसे ये 2 नंबर पे आ गया, तो ये अभी ब्रेकर ऑफ है, तो ये कॉन्टैक्ट मेरा एनओ है अभी, तो अभी कुछ लैंप ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अभी ये लैंप ग्लो नहीं करेगा, बट जैसे ही मेरा ब्रेकर क्लोज होता है, ये कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होगा। जैसे ये क्लोज होगा तो सीधा यहाँ से पॉजिटिव सीधा यहाँ पे चला जाएगा, ये 2 नंबर पे आ जाएगा, और यहाँ से मेरा लैंप है वो उसको पॉजिटिव मिल जाएगा, और ये लैंप ग्लो करेगा। तो दोस्तों ऑन और ऑफ इंडिकेशन जो है वो बेसिकली हमारी ये ऑक्सिलरी स्विच से काम करते हैं, इसके लिए ऑक्सिलरी स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम ऑक्सिलरी स्विच का यूज़ करके ले सकते हैं, बट फिलहाल इंडिकेशन लैंप की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंडिकेशन लैंप के लिए ऑक्सिलरी स्विच का यूज़ होता है दोस्तों। ऑटो ट्रिप यानी जब ब्रेकर मेरा क्लोज होगा, उसके बाद जब ट्रिप होता है, जब कोई फॉल्ट होता है तो क्या होगा,
ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन कंडीशन ट्रिप के बाद जो ओपन कंडीशन होती है उसको बोलते हैं ऑटो ट्रिप, यानी ऑटोमेटिक ट्रिप होती है वो पोजीशन। जब मेरा ब्रेकर ऑटोमेटिकली ट्रिप होगा बिना कोई कुछ किए, हमें फोल्ड के टाइम पे, उसको ऑटो ट्रिप बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ऑटो ट्रिप के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्लोज कॉन्टेक्ट चाहिए, ब्रेकर का ओपन का क्लोज कॉन्टेक्ट चाहिए। तो ये तो हमने यूज़ कर ली है, ये दोनों। तो अभी इसकी बारी है 3 नंबर की। तो 105 जो पॉइंट है उसको हमें लगाना है यहाँ पे 20 नंबर पे, और 21 वाला जो पॉइंट है उसको उठा के हमें नीचे की ओर देना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्लोज स्टेटस आ गया है, देखो यहाँ पे ड्राइंग में भी क्लोज लिखा है। तो अभी मेरा ब्रेकर है वो क्लोज कंडीशन में है। तो क्लोज कंडीशन में जब मेरा ब्रेकर होगा तो ये कॉन्टेक्ट मेरा क्या होगा, ओपन होगा। समझ रहे हो? तो जैसे ही मेरा ब्रेकर ट्रिप होगा तो ये कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, एनसी कंडीशन में हो जाएगा। तो ये लैंप हमें ग्लो करेगा। तो यहाँ पे तो नेगेटिव है ही ऑलरेडी, ये पॉइंट पे ये पूरा नेगेटिव का L2 बस है, और यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और हमारा जो ऑटो ट्रिप इंडिकेशन है वो ग्लो करेगा। उसके बाद है दोस्तों स्प्रिंग चार्ज। हमारा जो ब्रेकर वो कैसे काम करेगा दोस्तों, तो जब पहले ब्रेकर ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद उसको क्लोज करने के लिए एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स हमें स्प्रिंग देती है। अगर हमारी स्प्रिंग चार्ज नहीं है, हमारी स्प्रिंग इंडिकेट नहीं करती है, हमारी स्प्रिंग कोई भी रीज़न से डिस्चार्ज है, तो ओपन से क्लोज का कंडीशन आएगा नहीं, ओपन से हम ब्रेकर को क्लोज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों सेम थिंग, क्लोज से अगर ब्रेकर ओपन करना है तो हमें स्प्रिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा ये ऐसे काम करता है कि जब हमारा ब्रेकर ओपन होता है और हम क्लोज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ट्रिपिंग स्प्रिंग जो होती है हमारी, वो चार्ज हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्योंकि हमें ट्रिपिंग के लिए स्प्रिंग चार्ज कंडीशन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर फॉल्ट है और ट्रिपिंग हो रहा है और मान लो कि स्प्रिंग चार्ज नहीं है तो ब्रेकर ट्रिप होगा नहीं। तो वो हमारे लिए बहुत डेंजर की बात है। तो हमें जो स्प्रिंग चार्ज का जो पोजीशन दिया हुआ है वो सिर्फ क्लोज कंडीशन के लिए ही एप्लीकेबल है। ट्रिपिंग के लिए यानी कि यानी ओपन कंडीशन के लिए स्प्रिंग चार्ज की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो स्प्रिंग चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्प्रिंग चार्ज अगर होगा तो ही ब्रेकर हमारा क्लोज होगा। तो स्प्रिंग चार्ज के लिए ये जो कॉन्टेक्ट है पूरा दोस्तों, ये जो कॉन्टेक्ट है वो हमें एक कॉन्टेक्टर थ्रू दिया हुआ है। ऐसा कॉन्टेक्टर है ये K9 जो मैंने ड्राइंग में दिखाया हुआ है। अगेन ये जो है वो ब्रेकर का ड्राइंग है, और ये जो है वो पैनल साइड का है। तो कॉन्टेक्टर K9 जो है वो कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जाइज होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा, तो ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, पिकअप होगा। अभी ये कॉन्टेक्टर के अंदर कॉन्टेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये ओपन कॉन्टेक्ट होता है और कोई कॉन्टेक्ट क्लोज होते हैं, कोई ओपन होता है, कोई क्लोज होता है। अगर हमारी स्प्रिंग चार्ज है तो ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, पिकअप होगा। ठीक है, वो हमें स्प्रिंग चार्ज मैकेनिज्म से एक स्विच के थ्रू यहाँ पे वोल्टेज आएगा। नेगेटिव तो हमेशा रहता ही है पैनल में, ब्रेकर में, पैनल में, सब जगह पे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो जैसे ही हमारा स्प्रिंग चार्ज होगा तो वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटेंड करेगा। जैसे ही एक्सटेंड करेगा तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है जो ओपन था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है इसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ड्राइंग दिखाया हुआ है वो यही है कि ये जो कॉन्टेक्टर का पॉइंट है, ये एक कॉन्टेक्टर नंबर, कॉन्टैक्ट के अंदर ये दो हैं, ये दो ऑप्शन है, वो क्या है, कॉन्टैक्ट है दोस्तों। कि अभी ये कॉन्टैक्ट है, अभी ये एनसी कंडीशन में है। ठीक है, अभी ये एनसी कंडीशन में है, एनसी यानी क्लोज है। जैसे ही मेरे स्प्रिंग चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो ट्रांसफ़र होकर ये 24 नंबर पे आएगा, जो अभी 22 पे है। समझ रहे हो आप?
तो ये 22 से स्विच होकर 24 पे आ जाएगा और हमारा जो आगे का जो सिग्नल है वो एक्सटेंड नहीं होगा। तो यही कॉन्टैक्ट की बात करें हम, अगर मान लें तो ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और ये जो पोर्शन है वो हम करेंगे कनेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने मान लो कि L1 दे दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव है ही L2 का, और तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्शन करना है बस। तो क्या होगा कि मेरा स्प्रिंग चार्ज अगर नहीं है तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो ओपन रहेगा। जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो स्विच है ये पूरा 24 पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन रहेगा। बट जैसे मेरा स्प्रिंग चार्ज होता है तो ये मेरा जो कॉन्टैक्ट, जैसे बाकी के कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं वैसे ही कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे एनसी होगा। एनसी होगा तो ये जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज। जैसे ही क्लोज होगा ये L1 जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ तक और हमारा लैम्प ग्लो करेगा। जैसे ही मेरा ये कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो आपको समझना है कि आपका स्प्रिंग डिस्चार्ज है, क्योंकि आपका लैम्प ग्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे। समझ रहे हो दोस्तों? तो ऑन ऑफ इंडिकेशन, स्प्रिंग चार्ज इंडिकेशन ऐसे काम करते हैं। बाकी बहुत सारे इंडिकेशन लैम्प्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। बट फिलहाल मैं इसको एक डिवाइड करता हूँ दो तीन पार्ट में, ताकि आपको अच्छे से डिटेल में समझ आए और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी ना हो। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो अभी मैं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा इसी पॉइंट पे आगे, जो बाकी सारे इंडिकेशन लैंप्स हैं, जैसे कि SF6 गैस प्रेशर है, जैसे DC1 फॉल्टी है, ट्रिप सर्किट हेल्दी है। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंडिकेशन लैंप्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हम। और अगर कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।